जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो क्लास 10th के एनसीईआरटी और कुछ एडिशनल क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से रियल नंबर में। तो रियल नंबर का पहले कंसेप्ट और ये एनसीईआरटी बुक के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये एडिशनल क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में रख देंगे। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं, हम उसको सॉल्व कर आपको ज़रूर मैसेज करेंगे। सेकेंड चैप्टर पे आते हैं। सेकेंड चैप्टर के भी कुछ कंसेप्ट्स, एनसीईआरटी के क्वेश्चन और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हमने इनके आंसर्स भी दे रखे हैं जिससे आप सॉल्व करें तो आपको आंसर्स भी मालूम हो कि इनके आंसर्स ये गिवन है। आते हैं हम थर्ड चैप्टर पे। थर्ड चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इसका कुछ कंसेप्ट, तो कंसेप्ट आपको मालूम ही होगा क्योंकि अब एग्ज़ाम हमारा 21 को है, तो कंसेप्ट्स आपको मालूम होने चाहिए। आपको क्वेश्चंस पे फोकस करना है, कंसेप्ट को रिवाइज करना है, क्वेश्चंस को ध्यान रखना है। कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं, उन एडिशनल क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व कर आपको पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आपका कुछ रिड्यूस सिलेबस है, उस रिड्यूस सिलेबस को भी आप अब छोड़ सकते हैं। अगर आपने पहले पढ़ लिया है तो वो वेल एंड गुड, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको अब उन रिड्यूस सिलेबस को नहीं पढ़ना है। अब आपको वही चीज़ पढ़नी है जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे जो मेन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस के। तो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस में अभी हम, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको अच्छे से करना है। और इन क्वेश्चंस को अगर आपने कर लिया, ये कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं, इन एडिशनल क्वेश्चंस को तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ बाहर से करने की आवश्यकता है। अगर आपको इन क्वेश्चंस को कर डाला तो आपको आप 80 आउट ऑफ 80 भी ला सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर 4 पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ बेसिक कंसेप्ट, फॉर्मूलेज हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर आपका रिड्यूस हो चुका है। आपके दो ही कंसेप्ट हैं, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी से कर ही लेंगे। एडिशनल क्वेश्चंस जो हमने डाले हैं उन्हें आप ज़रूर करिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है उन क्वेश्चन में तो उस क्वेश्चन को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। हम आपको उसी दिन या जब भी हमारे टीम जब भी देखेगी तो आपको ये क्वेश्चन आपको करके भेज देंगे। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। इन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को आपको कर चुके होंगे आप पहले, अगर नहीं करे हैं तो इन्हें ज़रूर करिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा 5th चैप्टर। एपी चैप्टर से कुछ बेसिक कंसेप्ट, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो आप कर चुके होंगे। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ये कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस हमारे 40 क्वेश्चंस हैं, इनको आप ज़रूर कर लीजिएगा। और हमारे एडिशनल क्वेश्चंस हैं, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं जिनको आप करके जाइएगा और छोड़िएगा मत इन सारे क्वेश्चंस को। तो 40 क्वेश्चन हमारे एडिशनल क्वेश्चंस में हैं, इनको भी ज़रूर करिएगा। आपको इसकी पीडीएफ ज़रूर मिलेगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पे आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 कंसेप्ट हैं हमारे, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल। इन्हें भी ज़रूर करिएगा आप। इसके एडिशनल क्वेश्चंस कर लीजिएगा। एनसीईआरटी आप कर चुके होंगे तो ये एडिशनल क्वेश्चंस करने के बाद आपको कुछ पॉजिटिव फील आएगी, इसे आप कर लीजिएगा। नाउ चैप्टर ट्राइंगल। ट्राइंगल में सिमिलैरिटी हमारी, इस सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस हैं कुछ ही क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो आप कर चुके हैं। कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं, इन एडिशनल क्वेश्चंस को जरूर करिएगा। एडिशनल क्वेश्चंस हमने कम ही डाले हैं क्योंकि इसमें सिमिलैरिटी का जो चैप्टर है ये एनसीईआरटी से ही ज़्यादातर पूछा जाता है। तो ये 6 क्वेश्चंस हैं जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप जरूर करिएगा। अब आते हैं हम सर्कल्स। सर्कल का बेसिक कंसेप्ट आपको मालूम होनी चाहिए, थ्योरम सारी पता होनी चाहिए और ये एडिशनल क्वेश्चंस ज़रूर करके जाइएगा। आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत मतलब आप फुल स्कोर कर सकते हैं। ये हमारा सर्कल का पार्ट हुआ। अब आते हैं हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो टफ हैं, जिसका लेवल थोड़ा हाई है, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है आपकी। और ये एडिशनल क्वेश्चंस हमने इसीलिए डाले हैं जिसका आपका थोड़ा जो अपर टॉपिक है उनको आप कवर कर सकें। हाइट एंड डिस्टेंस है। हाइट एंड डिस्टेंस के हमने कुछ ही क्वेश्चन डाले हैं क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस से 1 या 2 ही क्वेश्चन के पूछे जाने के ज़्यादा चांस हैं।
तो हाइट एंड डिस्टेंस से हमने ये कुछ ही क्वेश्चंस रखे हैं जो एनसीईआरटी से हैं, और ये बहुत हैं। इनके लिए एडिशनल क्वेश्चन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब ये आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो सर्कल से ही रिलेटेड है। सर्कल के कंसेप्ट याद होने चाहिए, फिर आप इनमें एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, इन सब के फॉर्मूले याद रखिएगा, कंसेप्ट याद रखिएगा, और ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। और ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसके ये फॉर्मूलेज हैं। इन फॉर्मूलोज को तो आपको रखना ही है हर क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो फॉर्मूला आपको पहले लिखना है, फिर आपको उस फॉर्मूले का यूज़ करके सॉल्व करना है। ये कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं, या तो इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इन क्वेश्चंस को आपको खुद से करना है और अच्छे से करना है, जिससे आपको इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट हमारा है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हमारा स्टेप डेविएशन मेथड कट चुका है, तो आपको डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, मॉड और मीडियन, ये फॉर्मूलेज याद रखने हैं और उनका यूज़ करना है। इससे भी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा और लेंथी क्वेश्चन होगा, तो ध्यान रखिएगा। इसको आप लास्ट में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके कंसेप्ट को ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारा जो मीडियन और मॉड है उसमें जो कंसेप्ट है वो आपको याद रखना है। क्योंकि फॉर्मूले याद कर लेते हैं बच्चे, लेकिन एल क्या होता है उसमें, लोअर लिमिट कौन सी लोअर लिमिट लेनी है, फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या लेनी है, तो ये बच्चा गलती कर देता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम ईजीएस्ट चैप्टर जो हमारी बुक में है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में आपके कंसेप्ट जो हैं इनको याद रखना है, फॉर्मूला हमेशा लिखना है, और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको ये करने ही करने हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जिसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला, तो आप इन क्वेश्चंस को करके जाइएगा, आपको बेनिफिट होगा और आप फुल स्कोर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।